इरशाद खुदावंदी हुआ वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और हमने अपने बंदों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त पकड़ लिया। इलाहुल आलमीन क्या वजह थी? फरमाया रुए ज़मीन पर देखो, हमने इसकी झोली से जो जो मांगा इसने आंखें बंद करके हमारे कदमों पे कुर्बान कर दिया था। माल की बारी आई, जान की बारी आई, औलाद की बारी आई, खिदमात की बारी आई, जवानी की बारी आई, बुढ़ापा मांगा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। कभी कुर्बान करते वक्त उई आई की आवाज़ इसकी जुबान इसके मुंह से नहीं आई है। फिर हमने माल की कमी नहीं दी, पैसे की कमी नहीं दी, ढोर मवेशी की कमी नहीं दी। फरिश्ते हैरान होके कहने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरा दोस्त कैसे ना बने? इतना कुछ नवाजने के बाद कोई दुश्मन भला बना करता है। इलाहुल आलमीन ने ऐलान कर दिया, जब तने तनहा था, इसके तन पे कपड़ा नहीं था, फिर भी हमारा दोस्त था, सब कुछ अता फरमा दिया। तब भी हमारी फर्मा बरदारी में हर घड़ी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार खड़ा है। फरिश्ते ने ऐलान कर दिया अल्लाह आजमा ले, कहा जाओ जाके जमीन पर मेरे खलील को आजमाओ। हम दोस्त ऐसे नहीं बना लिया करते। फरिश्ता जमीन पे उतरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ऊंटों का रेवड़ है, बकरियों का रेवड़ है, गाय बैलों का रेवड़ है, खुदा का पैगंबर जानवर चरा रहा है। शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चरागाहों के पास जहाँ जानवर चरा रहे थे, खेतों के दरमियान में आके बैठ गया, चुप के आके बैठ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। फरिश्ते ने बुलंद आवाज से कह दिया सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। इतना अजीम कलमा अगर तेरी मेरी जुबान पर ये एक मर्तबा आ जाता है, उलमाए कराम ने फरमाया फरिश्तों का नेकियां लिख लिख के रजिस्टर खत्म हो जाता है, इन कलिमात के कहने का सवाब खत्म नहीं होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम सुना, खुशी से मचलने लगे, नंगे पैर दौड़ने लगे, अल्लाह का नाम लेने वाले को तलाश करने लगे। फरिश्ते के चेहरे पे नजर पड़ी का कितना मुकद्दरों वाला, कितना नसीबों वाला, कितनी बुलंदियों का मालिक है, तू मेरे अल्लाह का नाम ले रहा है। अगर एक मर्तबा सुना है इब्राहीम का कलेजा ठर जाएगा, तेरा क्या जाएगा। कहने लगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर दोबारा सुनना है कीमत अदा करनी पड़ेगी। कहने लगे अल्लाह के नाम की कीमत क्या? का तेरे पास जो बकरियों का रेवड़ है मुझे दे दे, मैं तुझे अल्लाह का नाम सुना दूं। का ले ले, बकरियों का रेवड़ दे दिया। फरिश्ते ने फिर पढ़ के सुनाया सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी की सारी बकरियों का रेवड़ ये जुमले कहने वाले पर कुर्बान कर दिया। मोमिन वही होता है जो अल्लाह के जिक्र से बोर नहीं होता, खुश होता है। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इलाहुल आलमीन मोमिनीन की निशानी बतला रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुशी से मचलने लगे, सीने के इश्क ने जोर मारा, अर्ज़ फरमाने लगे एक मर्तबा मुझे नाम और सुना दे। फरिश्ता कहने लगा कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? तेरे पास ये ऊँटों का रेवड़ है, ये ऊँटों का रेवड़ मुझे दे दे, मैं तुझे अल्लाह का कलाम सुना दूंगा, अल्लाह का जिक्र सुना दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊँटों का रेवड़ दे दिया। फरिश्ते ने फिर ये कलिमात पढ़ के सुना दिए
इब्राहिम की आंखों से आंसू आ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, अगर एक मर्तबा सुना दे मेरा कलेजा ठहरेगा। कहने लगा कुछ देना पड़ेगा। गायों का रेवड़ हवाले कर दिया। कहा अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास बचा, सुना दे। का सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा ये नाम सुनाई दिया, मजा आने लगा। हाथ पैर मार के कहने लगे एक मर्तबा और सुना दे। कहने लगा खलील ऊंट तेरे पास दे दिए, बकरियां तेरे पास दे दी, गायों का रेवड़ तेरे पास दे दिया, अब कुछ और दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खीसों में हाथ डाला, खाली दाएं बाएं नजर डाली, कोई चीज नजर न आई। खुदा का पैगंबर फरिश्ते के पास बैठ के रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह वाले एक मर्तबा सुना दे, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कनाना सुनने के लिए कुछ देना पड़ेगा। सुनो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज। कहने लगे ये सारे जानवर तेरे हवाले कर दिए, तू अकेला होके इन्हें कैसे चराएगा, इनकी रोटी पानी का कैसे इंतजाम करेगा। इन जानवरों के लिए तुझे एक नौकर की जरूरत पड़ेगी, तुझे एक मजदूरी की जरूरत पड़ेगी। रब्बे काबा की कसम है, मुझे नौकरी के लिए मजदूर रख ले, मुझे मजदूरी के लिए नौकरी दे दे। मैं तेरे जानवरों के रेवड़ों को चराता जाऊंगा, तू मुझे अल्लाह का नाम सुनाता जा। अल्लाह का नाम सुनाना तेरा काम है, तेरे जानवरों की खिदमत करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काम है। क़यामत का दिन होगा, इस इब्राहिम खलील के सामने से आपको मुझे गुजरना पड़ेगा। आवाज दे के कहेंगे ओ लोगो, 3 वक्त का खा के तुम अल्लाह का नाम नहीं सुनते थे, 15 मरतबा पानी ठंडा पी के, नरम बिस्तरों पे सो के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे मकानों के सायों में रह के तुम्हें अल्लाह का नाम सुनना गवारा नहीं। आज परवरदिगार आलम के दरबार में झोली फैला के क्या मांगते हो?